माँ के साथ बड़ा गलत हो गया। और क्या हुआ? एक निर्गता गे हैं जो अंतिम सिगापति सरको दसत्पदा प्रश्न कृपणा कालनो दिगा। मेरी माँ गाय धोने जा रही थी, गाय का दूध निकालने, अचानक से काले सांप पर मेरी माँ का पैर पड़ गया और सांप ने मेरी माँ को डस लिया, मेरी माँ का देहांत हो गया। अब प्रेमियों, जब मेरी माँ गई तब नेत्रों से आंसू निकलने लगे, एक आंख से गर्म आंसू और एक से ठंडे। एक तो ये सोची थी चलो माँ जी चली गई, अब मैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा, और एक आंख से गर्म आंसू इसलिए कि मेरी एक लेने के भाई की सहारा वो भी मुझे छोड़ करके चली गई, अब मैं कैसे रहूंगा। अपना पूरा वृत्तांत सुनाने लगे। बोले माँ के जाने के बाद मैंने भजन किया चित्त होकर के, और भजन करते 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 कल्प बीतने वाला था, एकदम भगवान की हृदय में छटा एकदम समाई, और मैं भगवान के उन चरण कमलों का दिव्य दर्शन किया, और जैसे ही छटा का दर्शन किया छटा निकल गई, अंतर ध्यान हो गई। मैं छटपटा के नेत्र खोले और मैंने कहा हे प्रभु ये क्या हुआ? तो आकाशवाणी हुई, बेटा बच्चा रामदास अभी तुम्हारा समय बाकी है, और जब तक करो भजन तब प्रलय हो गई, और प्रलय में पूरी दुनिया सिमट गई, और फिर पुनः सृजन किया गया सृष्टि का। पर मैं बड़ा नारद और मैं भजन किया तो भगवान मुझसे प्रसन्न हो गए, और भगवान के पास में भजन करते हुए गया तो भगवान मुझसे प्रसन्न हो गए। बोले नारद क्या चाहिए, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो भगवान से नारद जी कहते प्रभु हमको क्या चाहिए, आप सब जानते हैं माता लक्ष्मी जी की वीणा रखी थी, और जैसे ही प्रभु आपका नाम का गुणगान करते रहे कुछ ऐसा बात दे दो जो गुणगान करते रहे। प्रेमियों, लक्ष्मी जी की वीणा उठा करके भगवान ने नारद को दे दी, और उसी को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाम सुनावाय रामाशुदेवा दिन रात गाते रहते हैं। आज वही बच्चा रामदास भगवान का भक्त बन के तुम्हारे सामने बैठा है। और सुनो, वो 4 श्लोकों की भागवत कथा मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। प्रेमियों, नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को 4 श्लोकों की भागवत प्रदान की, और उसी भागवत को वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में वर्णित कर दिया। आज जो 18,000 श्लोकों में भागवत की कथा जन जन में गाई जा रही है, प्रचार किया जा रहा है, तो 4 श्लोकों की भागवत गीता है भागवत। अब महर्षि वेदव्यास जी ने सोचा इस भागवत की कथा को देंगे, कौन ऐसा पात्र है जिसको हम दे सकें। तो दृष्टि घुमा करके देखी तो बोले इस संसार में कोई नहीं, बोले एक है, बोले आपका ही पुत्र है धृतराष्ट्र सुखदेव, और वो तो समाधि में बैठे उठे कैसे। वेदव्यास जी ने अपने नन्हे नन्हे बच्चों को बुलाया और वो शुरू की बात करा, बोले जाओ घर में ना, सुखदेव समाधि में बैठे वही गाना है श्लोकों को। सुखदेव जी की समाधि को देख करके विद्यार्थी गाने लगे, बड़ा हाथी जमीन नटवर बपू बोले इतने सुंदर भगवान है, वैजयंती की माला पहने हैं, कान पे उनके कंडे का पीला पुष्प लगा है, वपु मोर पंख धारण किए हैं, मधुर मधुर संगीत कमर में घुसी है, हाथ में बंशी है। ऐसे जब श्रृंगार के बारे में सुनकर के छटा टूटी, नेत्र खुले और कहने लगे विद्यार्थियों से और सुना आगे क्या है, आगे क्या है। बोले महाराज हमको इतना ही आता है, अगर आगे जानना है तो अपने पिताजी के पास जाओ। सुखदेव जी सोचने लगे फिर माया में फंस जाएंगे, घर बैठ गए। वेदव्यास जी ने कहा बेटा कुछ हुआ, करंट लगा कि नहीं? बोले हाँ एक बार करंट लगा, नेत्र खुले और फिर नेत्र बंद करके बैठ गए। दूसरा श्लोक याद लगा के बोले अब ये वाला श्लोक होना, बोले अहो पतियम स्तनकाकूटम जिघांसया पायेन प्रसाद्यं वे वेगतिकातुकातोन्यं कंपादयालं शरणं व्रजेम। बोले हमारे भगवान कितने दयालु हैं, जो माता यशोदा को पति
देनी थी वो पहले पूतना खो देती, दुष्टनी को मातृ गति दे दी। ऐसे दयालु सुखदेव जी महाराज की छटा खुली और भगे भगे गए कहाँ? बोले वेद व्यास जी के पास। बोले नहीं, वेद व्यास जी ने जनक जी महाराज के पास सुखदेव जी को भेजा कि परीक्षण जनक जी करेंगे तब भागवत प्रदान करेंगे। प्रेमियों, जनक जी के द्वार पर जाकर के जनक जी के शिष्यों ने कहा सुखदेव जी आए हैं। बोले उनको बोल दो वहीं खड़े रहो, अभी समय नहीं है। 4 दिन तक सुखदेव जी महाराज खड़े रहे, मुख में मलिनता नहीं आई। शिष्यों को बुलाया, बोले सुखदेव को क्रोध आया? बोले नहीं, कोई क्रोध नहीं, जैसे हंस रहे थे जैसे अभी हंस रहे। 4 दिन हो गए। जनक जी महाराज वहां से दौड़े दौड़े आए और चरणों में गिरते। बोले मैं महर्षि वेद व्यास जी का पुत्र, मेरा नाम है सुखदेव, मैं आपसे वेदांत पढ़ना चाहता हूँ। जनक जी चरणों में गिर गए। बोले आपको कौन वेदांत पढ़ाएगा महाराज, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आपके पिताजी के कहने से मैंने ये परीक्षा ली और सुखदेव जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने भागवत की कथा प्रदान की। बोले तो ये भागवत की कथा प्रदान की सुखदेव जी को। यही झंझन में घूम रही है। अरे सांवरे से मिलने का हाँ